हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने वान डी ग्राफ जनरेटर या फिर एसिलेटर कर लिया था, ठीक है। तो वो चैप्टर वहीं ख़त्म होता है। अपन कर रहे थे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में अपन लास्ट तो जो था चैप्टर पार्टिकल एसिलेटर्स कर लिया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपन इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट का। तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन भी उठता है एग्जाम में। जो ये टॉपिक है, चैप्टर बता दिया। चैप्टर में टॉपिक है एनर्जी लॉस बाय हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इन मैटर में ही देखेंगे सारी चीज। तो एनर्जी कैसे लॉस होती है किसी हैवी चार्ज पार्टिकल के कारण इन मैटर में, ठीक है। तो ये चीज अपन करते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, मैथमेटिकल टर्म है इसमें। तो एक बार देख लेना, आप सीक्वेंस से चले जाना, सीक्वेंस से चलते जाना, लास्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। पहले इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे एनर्जी लॉस होती है। तो कोई भी जो भारी पार्टिकल है, हैवी जो चार्ज पार्टिकल है, वो किसी मैटर में, पदार्थ बोले तो, उसमें एंटर करता है, ठीक है। जैसे ही वो एंटर करता है, पदार्थ क्या होता है? एटम से मिलकर बना होता है। एटम होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियर होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हैवी चार्ज पार्टिकल है, जो पदार्थ से इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी इंटरेक्शन कर सकता है और इसके बाहर स्थित कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉनों से भी इंटरेक्शन कर सकता है। तो ज़्यादा चांस किससे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ देखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे Pb है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो परमाणु क्रमांक इसका 82 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 82 होगी। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा ये जो हैवी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और जो इसकी जो एनर्जी है हैवी चार्ज पार्टिकल की, वो कैसे लॉस होती है इससे इंटरेक्शन करते टाइम, तो वो चीज़ देखेंगे, वो चीज़ निकालेंगे। तो इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं कैसे होती है। इसको एक बेलनाकार मानना है, चित्र भाई तुम बना लेना बुक से अच्छे से। ये है इसका डायग्राम। तो इसमें कोई आवेशित कण मैटर है, ये आवेशित कण जा रहा है, ये एक्सिस ले रखा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो डिस्टेंस है ये बी है, और जो हैवी चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ है, माना कि इसका मास m नोट है और इस पर चार्ज जेडी प्लस जेडी है, ठीक है। ये v वेग से इधर, v जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो ये छोटा सा पार्ट है, dv है ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, माना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, किसी क्षण इलेक्ट्रॉन है, इसका मास जो m है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये हैवी चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जैसे मोशन कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है उसमें कमी होगी। कमी कैसे होगी? जो ये इलेक्ट्रॉन है इससे इंटरेक्शन करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करेगा, जो सारी एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मतलब एक साथ नहीं देगा, धीरे धीरे जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन आएंगे उनसे अन्योन्य क्रिया करता करता ये
चलता चलता यहाँ सरल रेखा में, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलता चलता इससे इंटरेक्शन करेगा और जो अपनी एनर्जी है वो इसको दे देगा। जैसे एनर्जी इसके पास गई, यह जब तक चलता रहेगा, जब तक एनर्जी का आदान प्रदान करता रहेगा, जब तक इसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती और जब तक ये विराम अवस्था में नहीं आ जाता। मतलब जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जब इंसान की एनर्जी खत्म हो जाती है, चला ही नहीं जाता, तो वो एक स्थान पर रुक जाता है। ये कंडीशन इसके साथ होगी। जब इसकी सारी एनर्जी चली जाएगी, मतलब ये विराम जब तक चलता रहेगा जब तक इसकी एनर्जी नहीं जाएगी। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इससे हैवी जो चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज प्लस जेड है उसकी सारी एनर्जी नहीं लेता, मतलब जब तक ये विराम अवस्था में नहीं आ जाता, जब तक ये विराम अवस्था में नहीं आ जाता, जब तक इसके पास एनर्जी रहती है। जब विराम अवस्था में आ जाएगा इसकी एनर्जी पूरी ये खो चुका होगा, ये एनर्जी लॉस कर चुका होगा। इसी को हम निकालेंगे मैथमेटिकल टर्म में एनर्जी लॉस। ठीक है, ये चीज देखनी थी, एनर्जी लॉस हो जाती है और ये अपने विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये जो बी डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। संघात प्राचल। ठीक है, जो ये इसके हैवी चार्ज पार्टिकल है इससे इलेक्ट्रॉन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब तुम देखना, किसी क्षण हैवी चार्ज पार्टिकल यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इससे इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, इससे इंटरेक्शन कर रहा है, इस पे प्लस जेड चार्ज, इस पे ई माइनस चार्ज। ठीक है, इनकी दूरी माना कि आर है। तो एक अपन रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस अपना, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ हैवी चार्ज पार्टिकल है और यहाँ माना कि कोई इलेक्ट्रॉन है। ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ये प्लस जेड। ठीक है, इसकी लंबवत ये है और ये मान लेते हैं। ये जो हैवी चार्ज पार्टिकल है वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे। ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया और यहाँ ये फोर्स इंट्रैक्शन जो फोर्स होएगा जो ये हैवी चार्ज पार्टिकल है इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन पर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स एफ है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है। तो तुम्हें घटक तो तोड़ने आते होंगे इसके, तो ये इसका एफ वाई पार्ट एफ वाई और ये इसका एफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना होगा, जो इसके ये तोड़ते हैं जो घटक है ऐसे होता है, ये माना कि ये एफ है तो यहाँ भी एफ मान लो। ठीक, ये थीटा एंगल है। जो थीटा एंगल है उसके जो साथ होता है जो कोस थीटा होता है, मतलब जो ये इसका पढ़ना एफ कोस थीटा और जो थीटा के अपोजिट जो है वो साइन थीटा में टूटता है, एफ साइन थीटा। तो इसी प्रकार ये थीटा के साथ है, एफ आई क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा और ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते, एफ एक्स बराबर एफ साइन थीटा और एफ वाई बराबर एफ कोस थीटा। या फिर एफ की वैल्यू अपने पास निकालेंगे, क्या है एफ, इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, एफ बराबर क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप ले तो आर कैप। ठीक है, डायरेक्शन ले तो यहाँ से इंटरेक्शन के, तो के की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0। किस किस के बीच में इंटरेक्शन, जेड ई और ई, तो जेड ई इंटू ई। डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर या आर कैप। ठीक है, तो एफ बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू अपने पास है, ये रख देंगे, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है,
एफ वाई बराबर, सॉरी ये तो आर के और ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें ये आर कैप डायरेक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन तो अपन ने एफ एक्स पहले ही बता रखी कि एक्स डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को शो कर रहा था कि आर कैप की डायरेक्शन में, और ये अपन ने पहले ही बता रखी है कि एफ एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए आर कैप नहीं डिनोट करेंगे, नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक है। एफ आई 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा, ये अपने पास एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कल करते हैं, ये अपन फोर्स निकाले, अभी तो अपन को एनर्जी लॉस निकालनी है, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल निकालते हैं, ठीक है ना, ओके।